हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रा ध्यान से सुनना इस वीडियो को। क्या पता आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। खाली समय शैतान का, ये बात तो आपने कहीं सुनी होगी। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप 2 गुना जोश से भर उठेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 4 गुना मेहनत ज़्यादा करने लग जाएंगे। ये कहानी है 2 भाइयों की, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक किसान थे, जो कि अधिकतर बीमार रहा करते थे। उनके पिता का नाम श्रीनिवास था और 2 भाई, जिनमें से एक का नाम चिंटू था और दूसरे का नाम पिंटू था। पिंटू जो कि बहुत मेहनती था और चिंटू जो कि बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। पिंटू को अपने परिवार को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। इसी बात को नज़र रखते हुए वो अधिक मेहनत करता था। और चिंटू जो कि उसके भाई के साथ साथ जाता था। घर में बैठने से अच्छा उसका भाई का साथ दे दूं, ऐसे ही सोचकर वो जाता था और अपना टाइम पास करते रहता था। वो अपने भाई के साथ जाता तो था, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं करता था। वो बैठ के भाषण मारता था कि भाई देखना, एक दिन हम लोग करोड़पति ज़रूर बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी एक दिन बदल जाएगी। बिना कुछ मेहनत किए हुए ऐसे ऐसे भाषण मारता था और बड़े बड़े सपने देखता था। और उसका भाई पिंटू जो कि बहुत मेहनती था, वो अपने काम पर भरोसा करता था। अगर काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, यही सोचकर वो ज़्यादा मेहनत करता था, क्योंकि उसे अपना घर भी तो चलाना था, इसीलिए वह ज़्यादा मेहनत करता था। एक दिन की बात है, जब दोनों भाई अपने खेतों में खुदाई कर रहे होते हैं। इस खुदाई के दौरान उन्हें एक लाल कलर का पोटली मिलता है। उसे खोलकर देखने पर उसमें 2 सोने के कंगन होते हैं। उसे देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं। सोने का कंगन। फिर चिंटू बोलता है, अरे भाई वाह, ये तो हमारा किस्मत चमक गया, इसे बेचकर हम अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर पिंटू बोलता है, अरे भाई नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अगर इस खेतों पे काम नहीं कर रहे होते तो ये हमें नहीं मिल पाता। तो समझो ये हमारी किस्मत की चाबी है, इसे बेचकर हम इसी खेतों पर फसल उगाएंगे, जिसे बेचकर हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमें अपने काम पर भरोसा करना चाहिए, ना कि घर बैठे खाने पर। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। फिर चिंटू बोलता है, मुझे धूप में काम करना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा इस कंगन को बेचकर हम आधे आधे पैसा बांट लेंगे, तू भी खुश और मैं भी खुश। फिर दोनों भाई सोने के कंगन को लेकर सोनार की दुकान पर जाते हैं, जिसे बेचकर उन्हें 2 लाख रुपया मिलता है। फिर 1-1 लाख रुपया दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं। उस पैसे से चिंटू अपने लिए एक मोबाइल खरीदता है और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदता है और जूता खरीदता है, जिसे पहनकर वो इधर उधर घूमता फिरता है और अच्छे होटल में जाता है, खाना खाता है। और ऐसे ही उसका दिन गुजरते जाता है। ऐसे ही घूमने फिरने के चक्कर में और मौज करने के चक्कर में चिंटू का 50,000 रुपये ख़त्म हो जाता है। और वो घर में बैठे बैठे सोच रहा होता है, मेरे पास 1 लाख रुपया था, 20 दिन में ही 50,000 ख़त्म हो गया, अब मैं कैसे करूँगा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर से गरीब हो जाऊँगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वो घर में खाली समय बैठे रहता था और मोबाइल को देखते रहता था। तब उसे यूट्यूब पर एक वीडियो मिलता है, जिसे देखकर चिंटू एकदम ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे फूले नहीं समाता। चिंटू को वीडियो में ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से वो एकदम ज़्यादा खुश हो गया है। उसे वीडियो पर एक बैटिंग ऐप के बारे में पता चला। उसमें यह बताया जा रहा था कि इस ऐप में 100 रुपये से स्टार्ट करो और गेम खेलो, और इसमें जीत सकते हो आप डेली का 4-5 हज़ार रुपये। ऐसे ही आप घर बैठे लाखों रुपया जीत सकते हो। यही वीडियो देखकर चिंटू एकदम ज़्यादा खुश हो गया था। फिर चिंटू तुरंत उस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेता है। फिर उसमें 100 रुपया ऐड करता है। फिर धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। फिर वो गेम को समझने लगता है। फिर धीरे धीरे दाव लगाता है। फिर जैसे तैसे उसने 100 का 500 प्रॉफिट बना लेता है। फिर वो सोचता है, मैंने 500 तो प्रॉफिट बना लिया, क्या ये विड्रॉल होगा या नहीं होगा। फिर वो विड्रॉल करके देखता है। फिर उसके बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आपके अकाउंट पर 500 रुपया क्रेडिट हो गए हैं। फिर उसे देखकर चिंटू एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो रात भर नहीं सोता, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है। वाह, मैंने 1 घंटे में 100 का 500 बना लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महीने का 4-5 लाख रुपया तो मैं कमा ही लूँगा। ऐसा ही सोचकर वह रात भर नहीं सोता है। जब सुबह होता है तब चिंटू नहा धोआ कर एकदम रेडी हो जाता है। उसके बाद अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाता है और उस गेम में 1,000 रुपया ऐड करता है। वो सोचता है, मैं 100 रुपये का 500 प्रॉफिट बनाया तो 1,000 का 5,000 बनाऊंगा। ऐसा ही सोचकर चिंटू गेम खेलना शुरू करता है। धीरे धीरे करके चिंटू 1,000 का 5,000 रुपया प्रॉफिट बना लेता है। फिर उसको विड्रॉल कर देता है। कुछ समय बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, 5,000 रुपये आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो चुके हैं, जिसे देखकर चिंटू और ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही घर बैठे चिंटू डेली का 5,000 रुपये प्रॉफिट बना रहा था, जिसे सोच कर चिंटू मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था।
फिर वो सोचता है मैं डेली का 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, क्यों ना इसे बढ़ाया जाए। अब से मैं 1,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये ऐड करूँगा, फिर उसका 50,000 बनाऊँगा। ऐसे ही सोचकर वह दोबारा गेम खेलना शुरू करता है। अब चिंटू के दिमाग में लालच बढ़ रहा है, जिसके वजह से वह बड़ा बड़ा अमाउंट दांव पर लगाता है, जिसके वजह से उसका 10,000 रुपये ऐड किया हुआ गेम में वो सब डूब जाता है। फिर वो गहरा चिंता में आ जाता है, अरे ये क्या हो गया, मेरा 10,000 डूब गया। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, अभी भी मेरे अकाउंट में पैसा है, उसे दोबारा ऐड करूँगा, फिर उसे रिकवर करूँगा। फिर ऐसा ही सोचकर चिंटू दोबारा अपने अकाउंट से उस गेम में पैसा 10,000 ऐड करता है, जिसके बाद वह उसे दोबारा खेलना शुरू करता है। क्योंकि वह अभी ताज़ा 10,000 रुपये हार के बैठा है, उसे वह जल्द से जल्द रिकवर करना चाहता है, इसलिए वह जल्दबाजी में किसी पर भी दाव लगाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसका 10,000 रुपया जो कि उसने दोबारा ऐड किया था वह भी डूब जाता है। फिर उसका टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चिंटू कई दिनों तक 5-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट बना के रखा था, उसको 10 ही मिनट में सब कुछ गवा के बैठा है, इसलिए उसका टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो दोबारा गेम में पैसा ऐड करता है, अभी मैं सारा पैसा को रिकवर करके रहूँगा। ऐसा ही सोचकर चिंटू उस ऐप में पुनः पैसा ऐड करता है, फिर उसे खेलते जाता है, फिर वो हारते जाता है। ऐसे ही हारते हारते उसका सब पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर वो झूरा-झार हो जाता है, एकदम फोक्का। फिर वो एकदम टेंशन में आ जाता है। उसे टेंशन के मारे भूख प्यास नहीं लगती, उसको खाना तक नहीं सुहाती। उसके पास पूरे 50,000 बचे थे, वो एक ही दिन में पूरा लॉस हो गए। ऐसे में किस इंसान को सदमा नहीं लगेगा। ऐसे ही चिंटू एकदम परेशान था बेचारा, उसको खाना पीना नहीं सुहा रहा था। अब वो फिर से एकदम गरीब हो गया है, उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा है। ऐसा ही होता है जब इंसान खाली समय में रहता है, उसका दिमाग कुछ ना कुछ तांडव मचाता ही है। जब इंसान खाली समय में रहता है तो उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार आने शुरू होते हैं कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ बिना मेहनत के। लोग अधिकतर पैसा ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, इसी चक्कर में वो अपना ज़्यादा का नुकसान करके बैठ जाते हैं। और एक बात, चिंटू का भाई पिंटू, उसके पास भी 1 लाख रुपए बचे हैं, उसका क्या हुआ? इस स्टोरी को जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय श्री राम।